बताइए कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और एक ऑब्जर्वेशन भी दी कि 1993 में जो व्यास तहखाना था, जो एक गैर कानूनी तरीके से आपकी सरकार यानी मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने वहां ताले लगा दिए थे, वो गलत फैसला था। आज हाइंडसाइट में आपको लगता है कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में वो एक गलत स्टेप था? आप बात तो नवनिर्माण की कर रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं आप? उन परिस्थितियों में क्या रिपोर्ट्स रही होंगी सरकार के सामने, क्या फैसले लेने के समय आया होगा, और मैं समझता हूं जो एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया होगा उसी का परिणाम रहा होगा। लेकिन जो इस वक्त कोर्ट का ऑर्डर आया है वो परिस्थिति देखकर नहीं बोल रहे हैं? आपको इससे ज्यादा चर्चा ये करनी चाहिए थी कि चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव में हुआ, क्योंकि हम लोग 2024 के चुनाव में जा रहे हैं। अगर वो वोट बैलेट से ना पड़े होते और वहां सीसीटीवी कैमरा ना होता, मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को। और सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ऐसा टर्म का इस्तेमाल करना कि लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग होंगे जो संविधान को बचाना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए संविधान मंथन होने जा रहा है, ऐतिहासिक चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। चलिए, आपने जो कहा जो गलत है वो गलत है, वो कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता, और जो चंडीगढ़ में हुआ वो 100% गलत था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, किसी के दिमाग में, किसी के दिल में कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात को लेकर। लेकिन मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहती हूं। गलत पेपर लीक आपको उत्तर प्रदेश में दिखता है, आपकी अलायंस पार्टनर की सरकार राजस्थान में थी, कांग्रेस पार्टी की, कितने पेपर लीक हुए, क्यों नहीं किया आपने? अरे मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं। अच्छा। मैं यूपी के लिए हूं केवल। अभी हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी है। हाँ, यूपी से हम लोग 80 जीत जाएंगे, उसका राष्ट्रीय पार्टी भी बना लेंगे। अच्छा, तो फिर आपने राजस्थान के बारे में नहीं बोला, आपके अलायंस पार्टनर के बारे में नहीं बोला, उनकी सरकारों के बारे में आप नहीं बोलते, तो आपको संदेश खाली में भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वहां महिलाओं की उत्पीड़न हो, उन पार्टियों के साथ आप अलायंस कर सकते हैं, लेकिन वहां के मुद्दे आपको नजर नहीं आते। देखिए, मैं जो जितना मैंने डेटा देखा है, 9 पेपर लीक कहीं किसी प्रदेश में नहीं हुए होंगे, इससे 9 से ज्यादा परीक्षाओं के। और मेरे पास लिस्ट है, पूरी लिस्ट है मेरे पास कि कितने पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुए। और बताइए, 60 लाख बच्चों का क्या भविष्य अंधकार में नहीं है? आरओ एआरओ वाले बच्चे धरने पे बैठे हैं, आप व्हाट्सएप पे पेपर लीक है पूरा, सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही उस बात को। और फिर एक बच्चे ने कहा कि मैं ये उसकी आत्महत्या करने से पहले का पत्र है, कन्नौज का ब्रजेश पाल, उसने आत्महत्या कर ली। उसने कहा कि इस डिग्री जो मुझे नौकरी नहीं दे सकती, उस डिग्री का रखा और रखू करूंगा क्या मैं? उसने जला दी डिग्री और आत्महत्या कर ली। आज का अखबार है लखनऊ का, एक हिंदी का अखबार, उसमें लिखा 6 बच्चों ने आत्महत्या की यहां पर, अलग अलग कारणों की वजह से। सरकार क्या कर रही है इसके लिए? सरकार बिजी है विधायक खरीदने में, सरकार बिजी है अपना और चीजों में। क्या कर रही है सरकार? सवाल ये भी है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। उम्मीद करती हूं कि सरकार भी इस पर जवाब देगी, लेकिन सवाल एक और पूछना चाहती हूं। पिछले 2 चुनाव लोकसभा के, पिछले 2 चुनाव विधानसभा के, इनमें आपके साथ बहुत से साथी आए, बहुत से साथी गए। जब साथी साथ थे तब तो आप रोक नहीं पाए बीजेपी का जो एक जगरनॉट चल रहा है। आपके साथ विधानसभा चुनाव में आरएलडी थी, एसबीएसपी थे, दारा सिंह चौहान थे, तमाम लोग आपके साथ थे। तब आप 80 सीटों का जो चुनाव था उसमें कुछ बहुत फर्क कर नहीं पाए। इस बार रणनीति क्या है जिससे आप इसको रोकेंगे? रणनीति का खुलासा टीवी चैनल पे नहीं हो सकता है। आप कम से कम ये तो स्वीकार करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने लोगों को जोड़ करके साथ ला करके कई दलों के खाते खुलवाए,
अब वो हमें साथ छोड़कर चले गए, कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी कम से कम 36% वोट पर पहुंच गई है। यही घबराहट बीजेपी को है, क्योंकि अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है। ये घबराहट है बीजेपी को, इसीलिए सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी टारगेट में है। हालांकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। कभी 2019 में हमें किसी बात को लेकर के नोटिस मिला था, क्योंकि उस समय लोकसभा का चुनाव था। अब फिर चुनाव आने वाला है, फिर नोटिस मिल रहा है। तो हम तो बात समझते हैं कि चुनाव आएगा तो नोटिस भी आएगी, चुनाव आएगा तो नोटिस भी आएगी। तो ये घबराहट क्यों? अगर आपने 10 साल में इतना काम किया है तो आपको घबराहट किस बात की? मैं तो आपसे कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी यहां पर एक्सप्रेस वे पर हरकुलिस विमान से उतरे थे। वो किसी की डिजाइन अगर थी तो वो समाजवादियों की डिजाइन थी। आपने देश में दूसरा हाईवे ऐसा क्यों नहीं बना पाए कि जहां पर आप हरकुलिस से उतर जाते? क्यों नहीं आप हाईवे बना पाए? और जो इतने हाईवे बन रहे हैं, आप मुझे बताइए, यूपी जो प्रधानमंत्री बनाता है, यूपी जो सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिताता है, भारत सरकार ने अगर एक भी अपने बजट से उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे दिया हो तो बता दीजिए हमें। और ये बात मैं आपके सामने नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने हर सदन में कहा है। विधान परिषद में जब मैं था तब मैंने कहा, विधानसभा में जब मैं भाषण देता हूं तब कहता हूं। आप बताइए, महाराष्ट्र को, गुजरात को या और स्टेट को एक्सप्रेसवे मिल रहे हैं सेंट्रल बजट के। आप उत्तर प्रदेश में एक अगर भारत सरकार के बजट का एक्सप्रेसवे मिला हो तो बता दें हम, कौन सा एक्सप्रेसवे बनना बताइए? भारत सरकार के एनएचएआई से बजट से अगर एक भी उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनना हो तो हमें बताइए आप। जो प्रदेश प्रधानमंत्री दे रहा है, जो प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद जिता रहा है, उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं आप। जो आप सुपर कंडक्टर की और सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, आप सेमीकंडक्टर की बात की, अगर एचसीएल हम लोग लेकर के आए, सेमीकंडक्टर का प्लांट उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लगा, किसी और स्टेट में क्यों चला गया? क्या इसका जवाब है सरकार के पास? आपने एक इन्वेस्टमेंट मीट की, फिर इन्वेस्टमेंट मीट की, फिर आपने डिफेंस एक्सपो किया, फिर आपने G20 किया, फिर आपने अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। उत्तर प्रदेश का नौजवान क्यों बेरोजगार है? उत्तर प्रदेश का नौजवान को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि नौकरी इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि इन्हें आरक्षण देना पड़ेगा, इसलिए नौकरी नहीं देना चाहते हैं। ये कोई पेपर लीक नहीं कर रहा है, ये सरकार पेपर लीक करा रही है। उनकी नीयत नहीं है नौकरी और रोजगार देने की। तो मैं ये जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे के लिए बजट क्यों नहीं है? चलिए, उत्तर प्रदेश में अब तो सरकार भी गई, अब और चली जाएगी, तब कहां से आएगा पैसा? विधायक आपके जा रहे हैं और आप कह रहे हैं सरकार भी जा रही है। अरे वो विधायक है, हम सरकार जाने की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की। चलिए, तो सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका ऑल्टरनेटिव विजन क्या है? अब ऑल्टरनेटिव विजन जिसमें आप 80 की 80 खुद हराना चाहते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव विजन क्या है? अफजाल अंसारी को आपने टिकट दे दिया गाजीपुर से, मुख्तार